जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे कई गाँव पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में एक आदमी ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाली एक महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया गया कि महिला ने उस आदमी के साथ रहने से मना किया था, जिससे नाराज होकर उसने उस पर हमला कर दिया। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में वो आदमी पेट्रोल पंप की दीवार को कूदकर अंदर घुसता दिखाई दिया। धारदार हथियार के साथ आए उस आदमी को जैसे ही महिला ने देखा, वो जान बचाने के लिए भागी, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और फिर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी महिला को बचाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन गुस्साया हुआ वो आदमी धारदार हथियार से लगातार हमला करता रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद महिला भागने में कामयाब रही, पर उस आदमी ने उसे दोबारा पकड़ लिया और फिर जमीन पर गिराकर वार करने लगा। लेकिन इस दौरान वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे देखकर वो फरार हो गया। बताया गया कि हमला करने वाले आदमी और महिला के बीच पहले से जान पहचान थी, लेकिन जब महिला ने उसके साथ रहने से मना कर दिया तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला को काफी चोट आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार में भी बाढ़ से बुरा हाल है। खगड़िया इलाके में गंगा और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के गांव वालों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। जलस्तर की लगातार बढ़ोतरी है और लोग जो हैं अपने जान को जोखिम में डालकर आना जाना, छोटी से छोटी कार्यों के लिए खगड़िया जाना, बाजार जाना, तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। बाढ़ से निपटने की हर स्तर पर तैयारी है। उधर अमेरिका के एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी एक रिसर्च का दावा है कि पृथ्वी की लाइफलाइन सूरज ही उसका काल बन जाएगा। इस रिसर्च ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सामने आया है कि हमारे सौर मंडल का विशाल सूरज इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि अपने करीब मौजूद बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को पूरा का पूरा निगल सकता है, शायद पृथ्वी को भी। यानी जो सूरज इस धरती पर जीवन को सींचता है, एक दिन वो सूरज ही पृथ्वी को मौत दे देगा। रोशनी, गर्मी और ऊर्जा देकर पृथ्वी पर जिंदगी मुमकिन करने वाला सूरज ही उसे अपना शिकार बना लेगा। सूरज गर्म गैस और प्लाज्मा का बड़ा सा गुब्बारा है, जिसके कोर का करीब 74% हिस्सा हाइड्रोजन गैस से बना है। लेकिन दावा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सूरज की ये हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी और विशाल सूरज का साइज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अभी इसमें डरने की ज्यादा बात नहीं, क्योंकि ऐसा हाल में नहीं होने वाला। इस काम को होने में 500 करोड़ साल लगेंगे। अगले 500 करोड़ साल में सूरज की हाइड्रोजन गैस लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं रेड जायंट फेज, मतलब सूरज रेड जायंट बन जाएगा, यानी ऐसा सितारा जो अपने जीवन की आखिरी घड़ी में होगा। हाइड्रोजन खत्म होने की वजह से सूरज अपने मौजूदा रेडियस से लगभग 200 गुना तक फैल जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि बुध और शुक्र ग्रह पूरे के पूरे सूरज के अंदर समा जाएंगे। लेकिन पृथ्वी का हश्र क्या होगा, उसके बारे में वैज्ञानिकों की एक राय नहीं है। यह साफ नहीं है कि सूरज पृथ्वी को निगलेगा या नहीं। हो सकता है कि पृथ्वी बच जाए, लेकिन उसका होना या ना होना एक ही बराबर होगा, क्योंकि धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि उस पर कोई जीव बचेगा ही नहीं। सुनने में यह बहुत ही भयानक खगोल घटना लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज जैसे सितारे की अपने ही ग्रहों को निगलने की यह प्रक्रिया स्टार सिस्टम के जीवन काल में आम है। उल्टा वैज्ञानिकों को तो इस स्टडी में भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि इससे पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश में मदद मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि सूरज का बढ़ता साइज सिर्फ और सिर्फ तबाही ही मचाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि अभी सूरज से काफी दूर मौजूद बृहस्पति और शनि जैसे ठंडे ग्रहों पर जिंदगी की संभावना मुमकिन हो जाए, क्योंकि तब बढ़ा हुआ सूरज उनके करीब आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय के एडीओ दफ्तर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी दफ्तर में ही जाम झुलकाए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों सफाई कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि वीडियो में कर्मचारी बड़े मदमस्त होकर शराब पीता नजर आया, जैसे इससे पहले भी वो सरकारी दफ्तर को मधुशाला बना चुका हो। वीडियो में एक आदमी दिखता है, सरकारी कमरा है, उसी कमरे में महफिल सजी, दफ्तर में पड़ी टेबल पर शराब परोसी जाती रही और खाने का भी गजब का इंतजाम किया गया। वीडियो साहबगंज ब्लॉक के एडीओ दफ्तर का बताया गया। जैसे ही वीडियो सामने आया, विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद चली कार्रवाई की तलवार। वीडियो में दिख रहा आदमी एडीओ दफ्तर में ही सफाई कर्मी है, जो एक और सफाई कर्मी के साथ मिलकर सरकारी दफ्तर में शराब पी रहा था। फिलहाल दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। नोएडा में बना ट्विन टावर 28 अगस्त को गिरा दिया जाएगा और जाते जाते नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग खड़ी करने वालों के लिए ये बड़ी सीख होगी। लेकिन उससे पहले प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। नोएडा के बीचों बीच खड़ी ये अधूरी सी इमारत बस 48 घंटे की मेहमान है, जो 28 अगस्त को जमींदोज कर दी जाएगी
और 32 मंजिल ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो जाएगा। नियमों को ताक कर रखकर बने ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया था। तब से ही प्रशासन तैयारी कर रहा था। बटन प्रेस होने के बाद इमीडिएटली जितने भी अंदर शॉक ट्यूब्स में डेटोनेटर्स लगे हैं सब इग्नाइट हो जाएंगे और विद इन 9 सेकंड वो सब ब्लास्ट करेंगे एंड देन बिल्डिंग विल स्टार्ट ब्लास्ट। वहीं दावा किया जा रहा है कि ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद जो धूल का गुबार उठेगा उससे वायु प्रदूषण 5 गुना बढ़ सकता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि 28 अगस्त को जब ट्विन टावर गिराया जाएगा तो कौन कौन से रूट प्रभावित होंगे और कौन से रूट पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 28 अगस्त को रूट बंद रहेंगे जिसमें एटीएस तिराहा से गेझा फल मंडी तिराहा मार्ग 28 अगस्त को बंद रहेगा। एल्डिको चौक से सेक्टर 108 का रास्ता सुबह 7 बजे से ट्विन टावर के गिरने तक बंद रहेगा। इसके साथ ही सेक्टर 128 से श्रमिक कुंज चौक तक रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। तो वहीं श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 92 और सेक्टर 132 मार्ग भी बंद रहेगा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश के बाद नोएडा के ट्विन टावर को 3500 किलो बारूद लगाकर गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर आगाह कर रहे हैं कि टावर में विस्फोट आसपास रहने वाले लोगों के शरीर को बीमारियों का घर बना सकता है। क्योंकि भले ही 9 सेकंड में नोएडा के वो ट्विन टावर मिट्टी में मिल जाएं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट 9 सेकंड में कतई खत्म नहीं होने वाले। डॉक्टरों को डर है कि ट्विन टावरों के गिरने से इतना जबरदस्त वायु प्रदूषण होगा कि आसपास रहने वाले लोगों को गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। फेडेक्स अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता ने तो टावरों के गिरने से लोगों को होने वाली परेशानियों की लंबी चौड़ी लिस्ट ही गिना दी। सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, जो हार्ट के पेशेंट्स उनको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इवन ये भी देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर की भी संभावना रहती है। जबकि ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोग तो उनमें धमाका होता हुआ देखने के लिए मजमा लगाने की तैयारी में है, लेकिन डॉक्टर ने आगाह किया कि उस दिन वो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। घर से बाहर तो क्या बालकनी में भी न जाएं, मास्क लगाकर रखें और अपने खान पान पर अच्छी तरह ध्यान दें, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहकर भी डरा दिया कि अगर टावरों के धराशायी होने से पैदा हुआ वायु प्रदूषण ज्यादा वक्त तक रहा तो फेफड़ों पर भी असर हो सकता है। हवा की गति कम रही और डिस्पर्समेंट नहीं हुआ तो जो आसपास का एरिया है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो काफी हद तक उसमें सस्पेंडेड रह सकते हैं। यानी 28 अगस्त को ट्विन टावर के वजूद की आखिरी तारीख के दिन हवा की दिशा और गति बहुत बड़ा रोल निभाएगी। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया, जिसके बाद अनुव्रत मंडल ने तबीयत खराब होने की शिकायत की और अब अनुव्रत मंडल को अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने अनुव्रत मंडल को एडमिट करने से ही इनकार कर दिया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया तो अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। वहीं लोगों के चेहरे पर अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी को लेकर खुशी देखने को मिली, लेकिन अनुव्रत मंडल की मुश्किलें कम नहीं हुई। अस्पताल पहुंचे अनुव्रत मंडल को पूरी उम्मीद थी कि शायद उनको भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन अस्पताल में चेकअप के बाद डॉक्टर ने अनुव्रत को भर्ती करने से इनकार कर दिया और सिर्फ बेड रेस्ट की सलाह दे दी। चेकअप के बाद जब अनुव्रत मंडल को ले जाया गया तो लोगों ने अनुव्रत मंडल को देखकर चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। बंगाली में गोरू का मतलब गाय होता है। दरअसल सीबीआई की तरफ से टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पशुओं की तस्करी के मामले में की गई है। वहीं टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने हमला बोला और बंगाल के लोगों का पैसा लूटने का आरोप लगाया। तो वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के वकीलों ने अनुव्रत मंडल की केस को किसी और राज्य में ट्रांसफर करने की अपील की। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी गलियारा गर्मा गया और बीजेपी एक बार फिर से हमलावर नजर आई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि दूसरों को डराने वाला आज खुद सीबीआई से डर रहा है। मैंने 8 सालों से देखा कि अनुव्रत मंडल पूरा बीरभूम भोजपुर बोले यहाँ पे इतना संघर्ष चलाया, इतना धमकी, इतना हुमकी सब लोगों को दिया, आम जनता को हुमकी दिया, बम बांट देंगे, ढाक बजाएंगे, ये बहुत कुछ बोला था। आज जब उसको उठाया गया सीबीआई से, अभी इतना क्यों डर रहे हैं? अनुव्रत मंडल की मुश्किल सिर्फ सीबीआई की जांच की वजह से ही नहीं बढ़ी हुई है, बल्कि कोलकाता हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के वकीलों ने भी बढ़ा दी। 100 से ज्यादा वकीलों की तरफ से एक चिट्ठी केंद्रीय कानून मंत्री को लिखी गई है, जिसमें अनुव्रत मंडल की केस को किसी और राज्य में ट्रांसफर करने की अपील की गई और आरोप लगा कि वो जजों को डराने का काम कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को क्यों गिरफ्तार किया गया है।
दरअसल अनुव्रत मंडल टीएमसी के बीरभूम जिले के अध्यक्ष हैं। अनुव्रत मंडल पर पशु तस्करी का आरोप लगा। 2020 में सीबीआई ने पशु तस्करी का मामला दर्ज किया था, जिसमें अनुव्रत मंडल का नाम भी शामिल था। यह मामला तब दर्ज किया गया था जब साल 2015 से साल 2017 के बीच कई पशुओं के शव मिले। पशुओं के शव सीमा सुरक्षा बलों को मिले थे, जिसके बाद पशु तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल का नाम आया। जांच के समय सीबीआई ने 11 अगस्त को अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अनुव्रत मंडल को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। आज तक और इंडिया